बंधुओं, हमने चर्चा करी अभी 12 राशि और 12 लग्न। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इन लग्न हमारे 4 प्रकार के जो तत्व हैं, वैसे तो 5 तत्व हैं, लेकिन ये 12 राशियाँ 4 तत्वों में विभाजित की गई हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। कौन कौन सी राशि किस तत्व में आती हैं, हम ये चर्चा करेंगे। और आप लोग अवश्य ये जानकारी के लिए कि मेष राशि जो आती है बंधुओं, वो अग्नि तत्व की राशि है। इसी प्रकार से वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, मिथुन राशि वायु तत्व है और कर्क राशि जल तत्व है। इन्हीं 4 राशि। अब 5वीं राशि सिंह राशि, यह भी अग्नि तत्व में आती है। कन्या राशि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तुला राशि ये वायु तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि ये जल तत्व राशि है। फिर 9वीं राशि धनु राशि ये अग्नि तत्व है। फिर 10वीं राशि मकर राशि ये पृथ्वी तत्व है। कुंभ राशि 11वीं राशि ये वायु तत्व है और 12वीं मीन राशि ये जल तत्व है। आपसे इसकी चर्चा करना इसलिए बंधुओं जरूरी है कि किस तत्व से हमारा जन्म हुआ है, किस लगन में, किस राशि में, वो लगन और राशि किस तत्व में। तो ये 12 राशियाँ 4 तत्वों में विभाजित हैं, हमने चर्चा करी आपसे। मित्रों, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये 3 राशियाँ आती हैं अग्नि तत्व में। अब जिसका जन्म अग्नि तत्व की राशि में अथवा लग्न में हुआ है, वह जातक बड़े वीर होंगे, बहुत साहसी होंगे, प्रायः वो धैर्यवान भी होंगे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, बड़े शक्तिवान होते हैं और तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं। किसी कार्य में जुट जाएं तो उसको बिना किए पूरा छोड़ते नहीं हैं और तीक्ष्ण बुद्धि वाले जातक, कई बार इनका स्वभाव भी उग्र हो जाता है, उत्तेजित हो जाते हैं और जल्दी शांत होने वाली ये राशि है। तो जिनका जन्म अथवा जिनकी राशि अग्नि तत्व है, वो उनका स्वभाव वैसा होगा। अब हम चर्चा करेंगे यानी कि पृथ्वी तत्व का व्यक्ति जो है वो बहुत धैर्यवान होता है। जैसे पृथ्वी इस सारे संसार को धारण करती है, हम सबको धारण करती है। हम पृथ्वी को कितना गंदा करते हैं, कितना पृथ्वी को नुकसान करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमें कुछ देती ही देती है। उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व का व्यक्ति, और पृथ्वी तत्व में कौन कौन सी राशि आती हैं, वृषभ, कन्या और मकर। ये जातक प्रायः धैर्यवान, इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। ये गंभीर वाणी, कोई भी बात बोलने से पहले बहुत विचार कर बोलेंगे। हृदय में इनके अनेक रहस्य छुपे, बड़े बड़े उत्तम विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञाता हुए हैं और नई नई चीज़ों का खोज करने वाले, मिलनसार भी होते हैं, प्रिय वाणी बोलने वाले। ऐसे जातक अपने उत्तरदायित्व कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, उसके प्रति बहुत वे सजग होते हैं और अपने उत्तरदायित्व को लेकर हमेशा वे सजग, कब और कहाँ क्या बोलना है, इसका बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वायु तत्व की। वायु तत्व के अंदर 3 राशियाँ, जैसे तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि। ये जातक न्यायशील होते हैं। अपने ऊपर कष्ट आ जाए
तो इतना ध्यान नहीं रखते। यदि अपने किसी मित्र के ऊपर आ जाए, बंधु के ऊपर आ जाए, तो अपने दुख को छोटा समझते हैं और अपने हित मित्र रिश्तेदार को बड़ा दुख समझ करके वो निवारण करने की कोशिश करते हैं। न्यायशील होते हैं। ऐसे लोग कई बार देखा गया बड़े कल्पनाशील भी होते हैं, प्राकृतिक स्वभाव वाले होते हैं। अपने हृदय में स्मरण शक्ति, इनको तर्क वितर्क करने की बड़ी शक्ति होती है वायु तत्व वालों को। चतुर्बुद्धि, स्वाभिमानी, रचनात्मक कार्यों में भी कुशल होते हैं, बौद्धिक कार्यों में भी कुशल होते हैं, मधुर भाषी, और ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं, बहुत सौंदर्य प्रेमी। बहुमित्र वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों को मित्रता बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। और व्यवहार कुशल, न्याय प्रिय होते हैं। ये कुछ तत्व की जो जरूरी चीज़ें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे जल तत्व, यानी 3 राशियाँ आती हैं, वृश्चिक, कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि वाले जातक। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करने वाले भी नहीं होते हैं। लेकिन प्रायः ऐसे लोग एक स्थान पर जल्दी से स्थिर नहीं होते हैं, टिकते नहीं हैं। कई बार तो देखा गया बड़े चंचल चित्त वाले भी होते हैं। प्रतिभाशाली होते हैं, किसी भी विषय को शीघ्र समझ लेने की बहुत शक्ति इनमें होती है और नए नए परिवर्तन करने में बड़े कुशल माने गए हैं। इनको देश विदेश यात्रा करने का भी बहुत सौभाग्य